तो सर्वे किया जाएगा, हर तरह से सर्वे किया जाएगा, उसमें इस तरह के सवाल रहेंगे। खैर, सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, बहुत दिलचस्प है ये सर्वे और इतनी सहजता से बताया जाना और ज्यादा दिलचस्प है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए ललित, जिस तरीके से उपचुनाव होना है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके के सर्वे करा रही है। खबर इस बात को लेकर है कि 3 एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। शुरुआती तौर पर इस बात को लेकर खबर थी कि सिर्फ कांग्रेस के दावेदारों को लेकर ये सर्वे होगा, जाति समीकरणों के आधार पर सर्वे कराया जाएगा, कौन सा उम्मीदवार जिताऊ हो सकता है पार्टी के लिए, इन तमाम बातों की जानकारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जुटाई जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन बीजेपी के दावेदारों की जानकारी भी जुटाना शुरू कर दिया है जो कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। हालांकि तय माना जा रहा है कि 24 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों पर वही चेहरे बीजेपी उतारने का काम करेगी जो कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नजर उन चेहरों पर है जो पाला बदलकर बीजेपी में गए उम्मीदवारों के खड़े होने पर नाराज हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में इस तरह की खबरें आई थी कि ग्वालियर चंबल इलाके में अनूप मिश्रा नाराज हैं, दीपक जोशी के नाराज होने की खबर आई थी। तो इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम दावेदारों की सूची जुटाने की तैयारी कर ली है जो बीजेपी से उपचुनाव के दौरान नाराज हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उनसे संपर्क बनाने की कोशिश में अभी से जुट गई है, उनको साधने की कोशिश भी की जा रही है और जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर एक बड़े स्तर पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस की नजर बीजेपी के उन असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ताओं पर है जो कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले नेताओं से नाराज है और यही कारण है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके का सर्वे भी करा रही है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनुराग उस सर्वे की जानकारी दे रहे थे। इधर कांग्रेस सेवा दल की आज बैठक होनी है, 11 बजे पीसीसी में ये बैठक होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। उपचुनाव में सेवा दल की भूमिका की रणनीति पर चर्चा होगी। सेवा दल के सहारे कांग्रेस का संगठन, तो कांग्रेस सेवा दल की आज 11 बजे पीसीसी में बैठक होनी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। उपचुनाव में सेवा दल की भूमिका क्या होगी, इसी को लेकर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। और आज भोपाल पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दोपहर बाद तकरीबन 3:30 बजे उनके भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। राजभवन के संदीपनी सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा और शाम 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। संदीपनी सभागार में जिम्मेदारी दी गई है, प्रभार दिया गया है, प्रभारी राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है आनंदीबेन पटेल को। चूंकि राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थ हैं, लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। आम उपभोक्ता को थोड़ी राहत मिली है। लगातार 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। मतलब अब 2 दिन दाम नहीं बढ़ते हैं तो वो बड़ी खबर हो जाती है। रोजाना ये सुनने की आदत इतनी हो गई है कि अब 2 दिन से दाम नहीं बढ़े हैं तो कानों को कुछ अधूरा सा लग रहा है। पिछले 25 दिनों में आज ये तीसरा दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं।